वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस ए 2025 टीयर 2 सिलेबस के ऊपर। और इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो यहाँ पर क्या क्या पूछे जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो उन्हीं को यहाँ पर आज समझने वाले हैं कि कौन से आपके यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पर आ सकते हैं। और इसका हम यहाँ पर निकाल रहे हैं पार्ट 2। ऑलरेडी हम इसका जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर निकाल चुके हैं और वो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर इसी को समझते हैं यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर कि पार्ट 2 के अंदर हमने यहाँ पे क्या-क्या ऐड किया है और आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो ये वाला वीडियो यहाँ पर पूरा देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी कैसे है, जो कि यहाँ पर टीयर 2 के अंदर एक पोर्शन होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टीयर 2 है वो यहाँ पर केवीएस, जेएसए और केवीएस स्टेनो में होने वाला है। साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके सामने है यहाँ पे कि जो डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो पोर्शन होगा वो यहाँ पर 10 सवाल आएँगे, जो कि यहाँ पर एक सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर 10 सवाल यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 40 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव सवाल भी आने वाले हैं आपके 60, जिसके अंदर से यहाँ पर आप ये जानते हो कि अगर आप इनको यहाँ पर सारे के सारे भी अटेम्प्ट कर दो और सारे के सारे सही हो जाएँ तो आपको जाके 60 मिलेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे 60 आप सही कर दो। इसलिए आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर जो तैयारी है वो अच्छी खासी कर कर जानी है, ताकि आप वहाँ पर 40 मार्क्स के अंदर से कम 35 मार्क्स तो यहाँ पर स्कोर कर पाओ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देगा और आप यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो यहाँ पर टीयर 2 के बेसिस पे ही बनेगी और यहाँ पर आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लिया। और ये वाला यहाँ पर जो सिलेबस है आपके सामने केवीएस, एनवीएस, जेएसए टीयर 2 का, ये भी आप ऑलरेडी देख चुके होंगे पहले। तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे किस तरीके से केवीएस, जेएसए टीयर 2 के लिए हमने जो भी यहाँ पर हमने स्टडी मटेरियल बनाया है डिस्क्रिप्टिव के लिए खासकर, तो वो हमने यहाँ पर पहले पार्ट 1 रिलीज़ किया था आप लोगों के लिए। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर पार्ट 2 यहाँ पर हमने रिलीज़ कर दिया है। अब आप यहाँ पर इसको सबसे पहले समझो कि जैसे पार्ट 2 है, उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर है कि 4 आउटपुट डिवाइसेज़, यहाँ पर आप इनके फंक्शंस बताओ और उसके यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो सिलेबस था कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर, उसके अंदर जैसे इनपुट डिवाइसेज़ यहाँ पर दे रखा था पार्ट 1 के अंदर, उसके ऊपर सवाल थे। तो वैसे ही यहाँ पर जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमने यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेज़ को भी कवर किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें लगती हैं कि वो पूछी जा सकती हैं, वो हम यहाँ पर उठा लेते हैं और उसको आप लोगों के सामने रख देते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर यहाँ पर एक क्रिटिकल फीचर है, वो यहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग। और अगर आप यहाँ पर देखोगे आपका यहाँ पर जो सिलेबस है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर अलग से डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और इस तरीके से अगर ये मेंशन्ड होता है तो आपको यहाँ पर उसकी तैयारी यहाँ पर थोड़ी ढंग से करनी पड़ती है, क्योंकि वहीं से ये लोग हो सकता है कि सवाल उठाकर पूछ लेंगे और आपको वहाँ पर जो सवाल का यहाँ पर जवाब होगा वो आपको नहीं आएगा। तो जो कंप्यूटर लिटरेसी का आपका यहाँ पर जो सिलेबस है, उसको यहाँ पर पूरा का पूरा एनालाइज़ करने के बाद ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पार्ट 1 था, वो हमने निकाला था कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड सवाल आ सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जो रिलीज़ कर रहे हैं, वो हम रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर पार्ट 2। तो हम यहाँ पर आपको इसी तरीके से यहाँ पर जो भी आपके स्टडी मटेरियल होगा, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, वो सारे के सारे हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे, हम यहाँ पर आप लोगों के पीछे मेहनत करते रहें। नहीं तो हमें लगता है कि इतने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं शायद। तो अगर आप यहाँ पर खुद का रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट करते हो, है ना? और हमें यहाँ पर बताते हो कि आपको ये पसंद आ रहा है, कंटेंट लाइक करते हो, तो उससे हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर कमेंट कर कर यहाँ पर बताते रहना और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप कोई भी यहाँ पर अपडेट मिस ना कर दो। नहीं तो क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि हमने यहाँ पर कंटेंट नहीं निकाला था, लेकिन हम यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पर निकाल रहे हैं। आज भी हम यहाँ पर ये वाला कंटेंट यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं और फिर अगले दिन भी एक और करेंगे, और ऐसे ही हम डेली यहाँ पर करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है? ताकि आपको यहाँ पर मदद मिलती रहे। तो आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें भी यहाँ पर इससे मोटिवेशन मिलता है। जितना आप यहाँ पर सब्सक्राइब करते हो उतना ही यहाँ पर हमारा मन करता है कि हम यहाँ पर इसके ऊपर और मेहनत करें और लग कर काम करें। तो आप यहाँ पर इस पार्ट 2 को आप डाउनलोड कर सकते हो।
तो इसको डाउनलोड कैसे करना है कि हमारा यहाँ पर जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कंप्यूटर का पार्ट 2 मिलेगा, है ना? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम को अगर नॉर्मली भी ओपन करते हो तो वहाँ पर भी आप लर्निंग एरा यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो जो आपको यहाँ पर चैनल मिलेगा वहाँ पर भी आपको जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप जाकर डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले हमने यहाँ पर कंप्यूटर का यहाँ पर जो पार्ट 1 था वो हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर रिलीज़ किया था परसों, और आज हम यहाँ पर कंप्यूटर का जो पार्ट 2 है वो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर पार्ट 3 रिलीज़ करने वाले थे कंप्यूटर का, लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि नहीं सर, आप पहले जीके का पार्ट 1 रिलीज़ कर दो, ठीक है? तो जीके का पार्ट 1 आपको यहाँ पर कल तक मिल जाएगा, ठीक है? तो कल हम यहाँ पर जीके के पार्ट 1 को यहाँ पर देखेंगे कि उसके अंदर हमने यहाँ पर किन-किन चीज़ों को कवर किया है, और उनको यहाँ पर थोड़ा-सा डेप्थ के अंदर समझेंगे। जैसे कंप्यूटर वाला मैंने आपको रफ़ली यहाँ पर बता दिया है, लेकिन जीके का मैं आपको थोड़ा-सा डेप्थ के अंदर यहाँ पर थोड़ी इन्फो दूँगा कि आपको किस तरीके से क्या तैयारी करनी है, और जो हम यहाँ पर आपको सवाल दे रहे हैं, वो आपको कर जाने ही जाने हैं। क्योंकि इसके ऊपर बहुत घंटों की मेहनत लगती है, और हम यहाँ पर पूरा सिलेबस एनालाइज़ कर ही आपको यहाँ पर जो कंटेंट है, वो बनाकर दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर खुद भी देखोगे सिलेबस को और हमारे यहाँ पर जो सवाल दिए हुए हैं, उनको देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर पूरी रिसर्च के बाद ही हमने पूरा सिलेबस को एनालाइज़ करने के बाद ही हमने आपको ये वाले जो सवाल हैं, वो हमने आपको दिए हैं। बाकी इसके बाद आपकी यहाँ पर टाइपिंग होने वाली है, और टाइपिंग निकालना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों के पास टाइपिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। केवीएस, एनवीएस टाइपिंग टेस्ट हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो कि उसके ऊपर ही बेस्ड हैं, जैसी आपकी टाइपिंग होने वाली है। इसके अंदर टाइपिंग मोड और वर्ड मोड, टाइम मोड और वर्ड मोड आपको मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी देर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर आप कम देर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टाइम को सेलेक्ट करके। साथ में आप बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर एग्ज़ाम मोड को इनेबल कर सकते हो। ये एक साउंड होता है, ये यहाँ पर इतना यूज़फुल फीचर नहीं है भले। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर आपको लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पर ये वाला फ़ीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करते हो, तो जैसे-जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग करते जाओगे, वैसे-वैसे आपको यहाँ पर जो आपकी स्पीड होगी, वो आपको इधर दिखती रहेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। और साथ में आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो फ़ॉन्ट को, यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर मान लो आपकी यहाँ पर कोई भी ऐसी टाइपिंग है जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन मोड यहाँ पर होता है, तो उसके अंदर आप पैसेज को डाउनलोड कर सकते हो। पैसेज को अगर आप डाउनलोड करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर उसका प्रिंट निकालोगे पेपर के ऊपर, तो पेपर को देखते हुए आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उसको लिख सकते हो, और आप यहाँ से पैसेज को हाइड कर सकते हो, ताकि आपको ये वाला पैसेज ना दिखे और आप पेपर को आप देख पाओ और स्क्रीन के ऊपर आप टाइप कर पाओ। बट जैसे-जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे और सबमिट कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर क्या-क्या गलतियाँ करी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट के अंदर, और मंगल स्क्रिप्ट हो गया, कृति देव हो गया, गेल हो गया। लेकिन आपको किसी के अंदर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वहाँ पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी हो, है ना? आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए। बाकी यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा काम, जितनी हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉर्ट करने के अंदर, और हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये वाला कंटेंट निकाल रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आए। बायलिंगुअल निकाल रहे हैं, ठीक है? और पूरी यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या सवाल बन सकते हैं, क्या उनके जवाब हो सकते हैं, ये आसान काम नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट यहाँ पर मिस ना कर दो, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए, और हाइप का बटन दबा देना। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर हमसे जो भी आपकी यहाँ पे क्वेरीज़ हो वो आप पूछ सकते हो।